आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। देश में जल्दी ही कहीं से भी अपने निर्वाचन क्षेत्र में वोट डालना हो जाएगा संभव। प्रदेश के 83 लाख हितग्राहियों को नए साल की शुरुआत से ही मिलेंगे विभिन्न योजनाओं के लाभ। सरकार ऑनलाइन गेम्स की हिंसक और अश्लील सामग्री से निपटने के लिए बनाएगी सख्त कानून। और आईसीसी महिला टी20 विश्वकप के लिए भारतीय टीम की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग मतदान प्रक्रिया में बड़े स्तर के बदलाव की तैयारी कर रहा है। इसके अनुसार अब देश में कहीं से भी अपने निर्वाचन क्षेत्र में वोट डालना संभव हो जाएगा और नागरिकों को मतदान करने के लिए घर जाने की जरूरत नहीं होगी। रिमोट वोटिंग के लिए आयोग ने बहु निर्वाचन क्षेत्र रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तैयार की है। इस मशीन द्वारा एक मतदान केंद्र से 72 विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान किया जा सकता है। इस संबंध में आयोग ने सभी राजनीतिक दलों की अगले महीने की 16 तारीख को बैठक बुलाई है। बैठक में तकनीकी दल और विशेषज्ञ इस वोटिंग मशीन के उपयोग की जानकारी देंगे। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से 31 जनवरी तक इस पर अपने सुझाव देने को कहा है। केंद्र और राज्य सरकार की 38 हितग्राही मूलक योजनाओं के लिए 83 लाख आवेदन स्वीकृत किए गए। नए हितग्राहियों को नए साल की शुरुआत से ही लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से शुरू हुआ मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान 45 दिन चला। इस दौरान शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 28,600 शिविर लगाए गए। इन शिविरों में प्राप्त आवेदनों का संवेदनशीलता के साथ निराकरण किया गया। स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश भर में 1,50,000 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र काम कर रहे हैं। उन्होंने इसे अंत्योदय की यात्रा में मील का पत्थर बताते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने इस साल के अंत तक देश में 1,50,000 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र शुरू करने का लक्ष्य रखा था, जिसे हासिल कर लिया गया है। उन्होंने विश्वास जताया है कि इन केंद्रों से लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त होगी और दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को भी स्वास्थ्य जांच और टेली परामर्श जैसी सुविधाएं मिल सकेंगी। चीन, हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड से भारत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को अब इन देशों से प्रस्थान से पहले आरटी-पीसीआर जांच कराना अनिवार्य होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ये टेस्ट भारत के लिए यात्रा शुरू होने से 72 घंटे पहले किया जाना चाहिए। यात्रियों को एयर सुविधा पोर्टल पर 1 जनवरी 2023 से कोविड नेगेटिव आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि विश्वविद्यालयों की ज्ञान के क्षेत्र में अपनी महत्ता होती है। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि भारतीय विश्वविद्यालयों की अनेक विश्वविख्यात विभूतियां देश विदेश में कार्यरत हैं। राज्यपाल रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के 34वें दीक्षांत समारोह को आज राजभवन भोपाल से वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। श्री पटेल ने स्वर्ण पदक और उपाधि प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं और शोधार्थियों को शुभकामनाएं दी। समारोह में उच्च शिक्षा मंत्री डॉ मोहन यादव और विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर कपिल देव मिश्रा भी उपस्थित थे। सामाजिक न्याय और निःशक्तजन कल्याण संचालनालय का कार्यालय भोपाल में पत्रकार कॉलोनी स्थित नवनिर्मित भवन में स्थानांतरित हो गया है। आयुक्त सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण डॉक्टर ई रमेश कुमार ने बताया कि अब संचालनालय से संपर्क और पत्राचार के लिए नया पता सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय मध्यप्रदेश, पत्रकार कॉलोनी, लिंक रोड नंबर 3 भोपाल होगा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या फिर AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। सरकार ऑनलाइन गेम्स की हिंसक और अश्लील सामग्री से निपटने के लिए मजबूत नियमन के पक्ष में है। आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में संचार तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार सख्त नियम बनाकर यह सुनिश्चित करेगी कि ऑनलाइन खेलों में नशे की लत, जुआ और हिंसक तत्व न हो। वहीं दूरसंचार, डिजिटल डेटा संरक्षण और डिजिटल इंडिया बिल पर श्री वैष्णव ने कहा है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और उपयोगकर्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए सख्त कानून और नियम बनाने की आवश्यकता है।
रसायन और उर्वरक मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार किसानों के हित में क्रांतिकारी कदम उठा रही है। वे आज देश भर के 9,000 से अधिक प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों के किसानों और खुदरा विक्रेताओं के साथ बातचीत कर रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि ये केंद्र कृषि से संबंधित सभी गतिविधियों के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेंगे और कृषि क्षेत्र से जुड़े नवीनतम नवाचारों, श्रेष्ठ प्रक्रियाओं, ज्ञान, तकनीक और परीक्षणों का प्रसार करेंगे। इससे किसानों को न केवल उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी बल्कि इस पर लागत भी कम आएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी जूनियर रिसर्च फेलोशिप और कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड में 83 विषयों से संबंधित सहायक प्रोफेसर की पात्रता के लिए दिसंबर 2022 की यूजीसी नेट परीक्षा अब आयोजित करेगी। ऑनलाइन आवेदन आज से 17 जनवरी के बीच जमा कराए जा सकते हैं। परीक्षा की तिथियां 21 फरवरी से 10 मार्च के बीच होगी। शहडोल पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत इस साल 226 बालक और बालिकाओं को दूसरे राज्यों और शहरों से तलाश कर परिजनों को सौंपा है, जिसमें 52 लड़के और 174 लड़कियां हैं। प्रदेश स्तर पर भी ऑपरेशन मुस्कान की सराहना की गई है। इसी तरह नशीले कारोबार को लेकर 90 अलग अलग मामलों में 150 से अधिक तस्करों और इस अवैध कार्य में लिप्त लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अखिल भारतीय महिला चयन समिति ने दक्षिण अफ्रीका में त्रिकोणीय श्रृंखला और आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2023 के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। त्रिकोणीय श्रृंखला जनवरी से जबकि आईसीसी विश्व कप 10 फरवरी से शुरू होगा। इससे पहले 19 जनवरी से भारत दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज के साथ त्रिकोणीय श्रृंखला टूर्नामेंट खेलेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रतलाम जिले के धमोत्तर से खनिज मिट्टी का अवैध परिवहन करने वाली 10 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की गई। नर्मदापुरम जिले के इटारसी के शासकीय महात्मा गांधी स्मृति स्नातकोत्तर कॉलेज ने युवा नीति के निर्माण के लिए जन जागरूकता रैली निकाली। शिवपुरी में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति की त्रैमासिक बैठक आयोजित की गई। धार जिले की नगर पालिका परिषद धार, पीथमपुर, मनावर, नगर परिषद धामनोद, धरमपुरी, डही, कुक्षी, राजगढ़ और सरदारपुर में उप निर्वाचन के कारण आचार संहिता लागू कर दी गई है। वन्य प्राणी अभयारण्य नरसिंहगढ़ के चिड़ीखोह में अनुभूति कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों के लिए प्रकृति परिचय शिविर का आयोजन 4 जनवरी, 11 जनवरी, 5 जनवरी, 17 जनवरी, 10 जनवरी और 18 जनवरी को किया जाएगा। खंडवा के डॉक्टर सीवी रामन विश्वविद्यालय परिसर में प्रदेश की युवा नीति पर संवाद में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे। छिंदवाड़ा में सांसद नकुलनाथ ने नवनियुक्त स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर से मुलाकात कर स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की रूपरेखा बनाई। खजुराहो के चंदेला चौराहे के नजदीक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में जल्दी ही कहीं से भी अपने निर्वाचन क्षेत्र में वोट डालना हो जाएगा संभव। प्रदेश के 83 लाख हितग्राहियों को नए साल की शुरुआत से ही मिलेंगे विभिन्न योजनाओं के लाभ। सरकार ऑनलाइन गेम्स की हिंसक और अश्लील सामग्री से निपटने के लिए बनाएगी सख्त कानून। और आईसीसी महिला टी20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।